हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमने DSSS का जो TGT सोशल साइंस का पेपर हुआ था, हमने उसकी कट ऑफ बनाई थी। तो काफी साथियों के कमेंट आए थे कि वो जो कट ऑफ आपने बनाई थी वो मेल की है या फीमेल की है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि वो जो कट ऑफ थी वो मेल की हमने बनाई थी। तो आज हम फीमेल की जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इसमें जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और जीके का जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आए हुए थे वो क्या थे कि जो पहले जो पेपर हमारा जो पैटर्न चल रहा था टीजीटी का, टीजीटी इंग्लिश का, टीजीटी हिंदी का, टीजीटी नेचुरल साइंस, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सेट किए गए थे। तो इसका साथियों को काफी बेनिफिट मिला है। इससे पहले मैं एक दो बातें आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर था इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स की जो संख्या थी वो मेल से ज्यादा थी। उसमें उसका जो कंपटीशन था वो मेल से ज्यादा टफ था इसमें, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। पोस्ट को अगर कंपैरिजन करें तो जो 2021 में जो वैकेंसी निकली थी उसके कंपैरिजन में आपकी बार जो वैकेंसी है वो कम है, उतनी वैकेंसी नहीं है। पेपर का जो पैटर्न था, तो जो 100 नंबर का जो पेपर आया हुआ था, जो 5 सेक्शन थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और जीके का, वो जो पहले जो पैटर्न चल रहा था उसी के बेसिस पर पेपर सेट किया गया था। तो उसका कैंडिडेट को बेनिफिट मिला हुआ है। तो उसके बेसिस पर हम देखते हैं, एक ओवरव्यू आपको देते हैं कि कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हिंदी का जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन आया हुआ था वो इजी, सभी सेट में इजी जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिसने अच्छी मेहनत की है, जिसने अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन की इस एग्जाम की, उसने लगभग 15 से 16 मार्क्स का इसमें स्कोरिंग उसने की है कैंडिडेट्स ने हिंदी के अंदर। इंग्लिश का जो पोर्शन था उसमें एंटोनिमस, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स क्वेश्चन पूछे गए थे 20 मार्क्स के। ज्यादातर साथियों ने जो पैराग्राफ था उसको स्किप किया है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि हर कैंडिडेट्स अपना पेपर को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर करना चाहता था, इसलिए उन्होंने उन क्वेश्चनों को स्किप किया जो टाइम कंज्यूमिंग थे। तो उसमें जो पैराग्राफ वाला जो पोर्शन था, काफी साथियों ने क्या किया कि उसमें ज्यादा ध्यान से ना पढ़ के उसको, काफी साथियों ने उसको स्किप भी कर दिया है। तो इजी इंग्लिश को हम इजी उसमें नहीं रख सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आप रख सकते हो, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन नहीं थे उसके। जो एंटोनिमस और सिनोनिम्स के वर्ड्स भी पूछे गए थे तो वो भी काफी टफ क्वेश्चन, टफ वर्ड्स पूछे गए थे। तो 20 मार्क्स में से इंग्लिश में जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तो अप्रोक्सीमेटली उन कैंडिडेट्स का जो स्कोर है उसमें इंग्लिश में वो 13 से 14 नंबर उसका मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, इसने कि 30 से 14 मार्क्स ही कैंडिडेट्स उसमें स्कोर किया। इससे ज्यादा उसमें स्कोर करना पॉसिबल नहीं था, रेट टू रेस्ट, क्योंकि पैराग्राफ बहुत लेंथी था, उसको पढ़ना, उसको टाइम देना और फिर आगे सोशल साइंस के 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट करना ये पॉसिबल नहीं था। तो मैक्सिमम स्कोर 13 से 14 मैक्सिमम स्कोर इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जो मैथ के 20 क्वेश्चन थे उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इजी थे। वो लगभग जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है 4 से 5 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं।
लेकिन जिन छात्रों का मैथ अच्छा था उन्होंने कोशिश की है तो वो 4 से 5 क्वेश्चन यूज कर सकते थे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे और इतना इजी वे में हम नहीं ले सकते मैथ को, क्योंकि ये सोशल साइंस का, ये मैथमेटिक्स उनका विषय ही नहीं है, न ग्रेजुएशन में है, क्योंकि एसएस का पेपर था तो मोस्ट जिनका बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स का नहीं था कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट्स ने मैथ के अंदर 4 से 5 तो इजी क्वेश्चन थे, मोस्टली वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते थे। लेकिन कुछ साथियों ने अच्छा परिश्रम किया है तो उसमें 10 से 11 क्वेश्चन का स्कोर जो है वो कैंडिडेट्स ने किया है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो काफी लेंथी क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, तो उसमें टाइम ना देके साथियों ने उनको स्किप कर दिया, क्योंकि ये सर्टेनिटी नहीं थी कि भाई हम इसमें टाइम लगाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा या सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तो उसने इट इज बेटर टू स्किप दिस क्वेश्चंस। तो उसने 10 से 11 नंबर ही मैथमेटिक्स में बन रहे हैं जिन कैंडिडेट्स ने अच्छी मेहनत की है, वो कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं मैं। 10 से 11 क्वेश्चन ही जो है वो उन्होंने सॉल्व किए हैं, मतलब उसने 13 से 14 किए हैं तो स्कोर 10 से 11 ही बन रहा है। जनरल इंटेलिजेंस के जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन थे वो जो प्रीवियस पैटर्न चलता आ रहा था उसी पैटर्न पर सेट किए गए थे क्वेश्चंस। तो 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन थे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थे और बोडो मास से थे, सीरीज के क्वेश्चन थे, पैटर्न पर क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन उन्होंने किए हैं कैंडिडेट्स ने। लेकिन कुछ सीटिंग प्लान के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे कुछ, तो वो क्वेश्चन काफी कैंडिडेट ने स्किप कर दिया, क्योंकि वो भी जो सीटिंग प्लान वाला जो क्वेश्चन था वो टाइम कंज्यूमिंग था। एक रिलेशन, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था दैट वाज आल्सो द टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, तो उसको स्किप करना बेटर समझा, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चन रह सकते थे, उससे पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो उसको स्किप कर दिया। ये सर्टेनिटी नहीं थी कि अगर हम प्रयास करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, और अगर प्रयास करते भी उसमें ज्यादा टाइम लगता, उसका आंसर सही आ भी जाता, तो काफी क्वेश्चन उनके रह भी जाते, ये भी इट में आल्सो पॉसिबल। तो जनरल इंटेलिजेंस में 20 मार्क्स में से जो है वो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बन रहे कैंडिडेट्स के, 13 से 14 क्वेश्चन। जीके का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें जो करंट के थे वो काफी टफ क्वेश्चन थे। करंट पर जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सर्टेन नहीं था कि भाई 2025 पर पूछे गए हैं, 2020 पर भी क्वेश्चन डीएसएसबी के द्वारा पूछे गए, 2021 पर भी, 2024 पर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2024 पर पूछे गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री पर क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस पर क्वेश्चन थे। तो जीके को मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखा गया है। जीके को हम जो है वो 20 में से जो कैंडिडेट का स्कोर है तो वो 10 से 11, मैक्सिमम 10 से 11 का स्कोर बन रहा है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी के भी काफी टफ क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से भी फैक्ट बेसिस क्वेश्चन थे। अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 90 मार्क्स का था उसमें 10 मार्क्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड था, जो 90 मार्क्स का जो पूछा गया था सब्जेक्ट का, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, काफी लेंथी क्वेश्चन थे और आप उसको इजी नहीं बोल सकते, आप उसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में। लेकिन जो पेपर का जो पैटर्न था वो सभी शिफ्ट का लगभग सेम था। ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर बहुत टफ था, एक शिफ्ट का, जैसे टीजीटी हिंदी में पेपर आया था कि एक शिफ्ट का बहुत टफ था, दूसरी शिफ्ट का इजी पेपर दिया हुआ था, ऐसा नहीं था। पेपर का जो लेवल था वो सभी शिफ्ट का अप्रोक्सीमेटली सेम था और इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको नजर भी आएगा कि उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट किसी भी शिफ्ट को मिलने का नहीं है, क्योंकि लगभग सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादातर क्वेश्चन डेमोक्रेसी पर, 15 से 20 क्वेश्चन डेमोक्रेसी पर थे पॉलिटिकल साइंस में।
हिस्ट्री पर जर्मन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन पर क्वेश्चन थे, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन थे, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेंथी क्वेश्चन थे। काफी कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिसने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, उसने अप्रोक्सीमेट उसको आंसर टिक लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें, और उसको समझ के उसको उसको टाइम देना, इतना टाइम पॉसिबल नहीं था देना। काफी साथी ऐसे थे जिनको क्वेश्चन आते थे, और उनको टाइम के पास होता तो वो सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, तो काफी साथियों का पेपर रह भी गया है। तो इसमें 90 में से जिन साथियों ने अच्छी मेहनत की है, एनसीईआरटी को अच्छी प्रकार से कवर किया है, उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का भी जो है सिलेबस कवर किया है, तो 90 में से जो है वो अप्रोक्सीमेटली 55 से लेके और इसमें 60 तक का स्कोर कैंडिडेट्स, मैक्सिमम स्कोर की बात कर रहे हैं, 55 से 60 का स्कोर। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 10 क्वेश्चन थे उसमें 5 क्वेश्चन तो इजी थे, कर सकते थे, लेकिन जो 5 क्वेश्चन थे वो फैक्ट बेसिस भी थे। बंडूरा और जेएन पैजे, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी उनको आप इजी वे में नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम 6 से 7 का स्कोर आप उसमें लगा सकते हो, आप उसमें 6 से 7 का स्कोर जो है वो कैंडिडेट का उसमें बन रहा है उसमें। अब देखिए, जो हमने पहले कट ऑफ बनाई थी वो मेल की, हमने जो अलग अलग वैकेंसी है मेल और फीमेल की, तो मेल की हमने जो है वो कट ऑफ बनाई थी। अभी फीमेल की कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। 6, 10, 11, 12, 15, 16 और 4, 20, 23, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 13, 5 और 3, 8, 10, 11 और 5, 16 और 6, 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 5, 12। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपके अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए कि अगर आपके 125 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, जनरल में अगर आपका 125 तक स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि जो एसएस का पेपर था वो काफी टफ था, टफ टू मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था। मैथमेटिक्स का भी इजी पोर्शन नहीं था, और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी 4 से 5 सवाल इजी थे, 5 सवाल बहुत टफ थे, और जो कैंडिडेट्स बहुत काफी समय से परिश्रम कर रहे थे उनके भी 10 में से मुश्किल से 6 से 7, मुश्किल से मैं बात कर रहा हूँ, वेरी डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन बहुत टफ थे। इंग्लिश के 20 में से जो एंटोनिमस, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, जो फ्रेजेस वगैरह दिए गए थे वो इतने इजी नहीं थे, काफी टफ थे। तो इंग्लिश के भी आप 4 से 5 क्वेश्चन वेरी इजी लगा सकते हो, और मॉडरेट लेवल के 2 से 3 क्वेश्चन। तो 125 अगर जर्नल में आप स्टैंड करते हो और 125 आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप जो है वो 118 तक जो है वो आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, 118 तक। और अगर आप एससी एसटी की बात करें आप, तो एससी में जो है वो आप ये लगा लीजिए कि 110, और एसटी में लगा लीजिए आप लगभग 105 के आसपास जो है वो अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, और वेरी श्योरली आप जो है इस पोस्ट के लिए जो है वो सिलेक्ट होंगे।
बी पॉजिटिव। और अभी जो एनबीएस और केवीएस की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए अप्लाई कर लीजिए आप। एंड वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इन योर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम्स, एंड वी प्रोवाइड द बेस्ट स्टडी मटेरियल टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।